नमस्कार लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए नो कॉन्टैक्ट यानी कि जो नो कॉन्टैक्ट में है या जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है या किसी भी कारण से अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए वैलिड है। ये जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। 11 से लेकर 18 अप्रैल तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं और इसे सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले लिब्रा हम देखेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं जिनके साथ आप नो कांटेक्ट में हैं या ब्रेकअप या सेपरेशन चला हुआ है, दूरियां बनी हुई हैं, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या चाहते हैं, एक्शन क्या लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए देखते हैं लिब्रा के पर्सन की फीलिंग्स क्या है। द एम्परर, एस ऑफ कप्स, द चैरियट एंड बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स, अगर स्टेप बाय स्टेप करके या परिवार के साथ फैमिली के साथ मिलकर एक एक करके इस रिश्ते को का में जो बर्डन लग रहा है, जो बोझ लग रहा है, इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के, उन जिम्मेदारियों को अगर स्टेप बाय स्टेप करके परिवार और फैमिली के साथ उठाएंगे या धीरे धीरे करके एक एक करके जिम्मेदारियों को आगे बढ़ाएंगे, तो जो जिम्मेदारी उनके लिए बर्डन लग रही है, बोझ लग रही है, वही जिम्मेदारी उनका के लिए एक नया मोड़ ले सकती है, एक नई खुशी दे सकती है। तो इसमें हमारे पास कार्ड आए द एम्परर, एस ऑफ कप्स, द चैरियट। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है वो फील कर रहे हैं कि उन्हें कि जो भले ही उनके लिए डिसीज़न लेना हार्श हो सकता है, हार्ड हो सकता है, लेकिन वो महसूस कर रहे हैं कि अगर क्योंकि अभी भी वो अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो इस रिश्ते में समय रहते डिसीज़न लेंगे और यूनिवर्स जो अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं आगे बढ़ने का, तो उसको बिना समय वेस्ट किए फ्लो के साथ, समय के साथ चलते हैं, ज़्यादा इमोशंस में नहीं बहते और इस रिश्ते को एक्सेप्ट करते हुए फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं। तो धीरे धीरे करके ये शुरुआत एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है और डिटर्मिन्ड बंदे की तरह करज, हिम्मत और साहस के साथ बिना गिव अप किए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं और इस रिश्ते को रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन में तब्दील करना चाहते हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे और आगे बढ़ेंगे, बिना इमोशंस में बहे उन चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे जो इस रिश्ते में आगे बढ़ने का यूनिवर्सिटी मौका दे रहे हैं, तो ये रिश्ता उनके लिए काफ़ी अबंडेंस ला सकता है, खुशियाँ ला सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से मिल सकती हैं। तो वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इतना अपने पार्टनर के प्रति रूड नहीं होना चाहिए, सख्त नहीं होना चाहिए और समय रहते उन्हें इसमें डिसीज़न लेने के बारे में सोचना चाहिए, ऐसा उनको फील हो रहा है। देखते हैं वो अपने आप से क्या चाहते हैं। लिब्रा, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं या आपके लिए क्या चाहते हैं, एक ही बात। व्हील ऑफ फॉर्चून, किंग ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक बता रहा, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स यानी कि दिल दुखना, मन दुखना। जिस चीज़ को लेकर वो हर्टेड हुए हैं, प्रॉब्लम में है, दिल दुखा हुआ है, मन दुखा हुआ है, तो वो उस चीज़ से उभरना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके चाहे वो खुद के लिए ऐसा चाहते हैं या अपने पार्टनर के लिए ऐसा चाहते हैं कि जो भी नेगेटिविटी रही है इस रिश्ते में, जो भी गिले शिकवे रहे हैं, अगर वो एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ़ करते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो ये रिश्ता धीरे धीरे करके न्यायप्रिय हो सकता है। इस रिश्ते में फिर से खुशियाँ आ सकती हैं और उनको महसूस हो रहा कि उन्हें इस रिश्ते में नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए, क्योंकि वो अभी भी अपने पार्टनर के साथ अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। उनको लगता है कि जो भी उनके पार्टनर यानी कि लिब्रा जो भी काम करते हैं, जिस काम को भी अंजाम देते हैं, उनका जो काम करने का तरीका है उन्हें बेहद पसंद आता है।
उनको लगता है कि उनका बातें करने का तरीका, बैठने उठने का तरीका, चलने का तरीका, खाने पीने का तरीका, हर तरीका उन्हें उनके मन को भाता है और इसलिए वो अभी भी इस रिश्ते से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं और वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत होता है कि धीरे धीरे करके यूनिवर्सिटी जो आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी चालबाजी, बिना किसी हेरा फेरी, धोखाधड़ी के, अगर उन लस्ट को, उन एडिक्शन को छोड़ते हुए जो इस रिश्ते में है, गैमलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, कार्ड्स खेलना या फिर खुद नेगेटिव होना, उनकी सोच नेगेटिव होना, एनवायरनमेंट को दूषित करना, उन सब चीज़ों को छोड़ देते हैं और पॉजिटिवली इस रिश्ते को एक्सेप्ट करते हुए फिर से इस समय का सदुपयोग करते हैं, यानी कि यूटिलाइज़ करते हैं जो भाग्य, जो यूनिवर्स उन्हें दे रहे हैं एक अच्छा मौका आगे बढ़ने का, तो उसको यूटिलाइज करते हैं तो ये रिश्ता फिर से एक नया मोड़, एक नया अंजाम ले सकता है और जो जिस वजह से दिल दुखा, मन दुखा, परेशानी हुई, वो सारे गिले शिकवे ख़त्म हो सकते हैं और ये रिश्ता फिर से आगे बढ़ सकता है। तो वो चाहते हैं कि इस समय का सदुपयोग किया जाए और इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए और इस रिश्ते में किसी के साथ अन्याय ना हो, जस्टिस मिलना चाहिए। जिसने जैसा कर्म किया है उसके अकॉर्डिंग उसे फल जरूर मिलना चाहिए। तो देखते हैं लिब्रा, आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे। लिब्रा के पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं। किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, द फूल एंड बॉटम ऑफ द डेक, 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो इसमें लिब्रा जो आपके पर्सन हैं वो इस रिश्ते में चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो। वो सही समय, वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में भले बचपना ना करें, नादानी ना करें, एकदम जंप ना लगाएं, लेकिन एक बिगनिंग, एक शुरुआत वो ज़रूर करना चाहते हैं। वो एक्शन लेना चाहते हैं कि क्योंकि अगर वो अभी एक्शन नहीं लेंगे तो उनकी दिली तमन्ना पूरी तभी होगी, उनकी विश फुलफिलमेंट है कि वो इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें ताकि धीरे धीरे करके जो प्यार है, जो प्रेम है, जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं इतने एक दूसरे के प्रति इमोशंस है, पॉजिटिव एनर्जी है, धीरे धीरे करके वो प्यार बढ़े और खुशियों में तब्दील हो और फिर से ये रिश्ता आगे बढ़े। भले ही उनके पास और ऑप्शन क्यों ना हो, लेकिन वो सही समय आने का, इस रिश्ते को फ्रूटफुल होने का, कामयाब होने का वेट और इंतज़ार करना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे और इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके उनकी दिली तमन्ना पूरी होगी और ये प्यार और प्रेम आगे बढ़ेगा और ये रिश्ता खुशियों में तब्दील होगा। तो वो और घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी इस चीज़ें इस रिश्ते से मिल सकती हैं। वो यही इसमें एक्शन चाहते हैं या लेना चाहते हैं, क्योंकि उनकी दिली तमन्ना है कि नादानी ना करते हुए, बचपना ना करते हुए, एक दूसरे से बातें करते हुए वो इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, इसमें एक्शन लें और जो उनकी दिली तमन्ना है वो पूरी हो और सही समय आने पर ये रिश्ता फिर से फ्रूटफुल, कामयाब हो, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से मिलें। तो देखते हैं यूनिवर्स से क्या मैसेज देना चाहते हैं। यूनिवर्स से क्या गाइडेंस देना चाहते हैं या मैसेज देना चाहते हैं लिब्रा पर्सन के लिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, द स्टार एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि सबसे पहले आपको चुप्पी और खामोशी के साथ, अपनी समझदारी के साथ, बिना कुछ बोले चुपचाप आप हीलिंग मेडिटेशन करनी चाहिए। इस रिश्ते को हील करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करना चाहिए। जब तक सही समय, सही वक्त नहीं आ जाता, किसी को इस रिश्ते के बारे में कुछ नहीं बताना चाहिए और इस रिश्ते से में आगे बढ़ने से पहले आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए। ऑनेस्टी, नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी, अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे, अपने पैरों पर समझेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता जो है फ्रूटफुल होगा और अपने आप आगे बढ़ेगा और स्पिरिचुअल
ग्रोथ होगी, हीलिंग मेडिटेशन होगी, तो फ्यूचर में कोई परेशानी, कोई दिक्कत इस रिश्ते में नहीं होगी और ये रिश्ता आगे जाकर गोल्डन स्टार होगा और खुशियों में तब्दील होगा, क्योंकि इसमें हीलिंग मेडिटेशन ज़रूरी है। किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लेनी या ऐसे नॉन पर्सन की जो इस रिश्ते के बारे में नॉन है, तो उनकी मदद लेते हुए अगर आगे बढ़ते हैं तो ये रिश्ता फिर से गोल्डन स्टार हो सकता है, फिर से खुशियाँ इस रिश्ते में वापस आ सकती हैं। और इसको आगे बढ़ाने के लिए दिल और दिमाग से काम लेने की ज़रूरत है। यूनिवर्स जी चाहते हैं कि दिल और दिमाग से काम लिया जाए, क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ, बिना किसी भेदभाव, छल कपट के। यूनिवर्स जी जो आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, आइडियाज़ दे रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करते हुए तलवार से उन चीज़ों को काट फेंकिए जो इस रिश्ते में परेशानी और दुविधा दे रही हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए जो बाधाएं दे रही हैं। दिल और दिमाग दोनों से अगर काम लेंगे तो फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, फ्रूटफुल होगा, कामयाब होगा और गोल्डन स्टार ये रिश्ता हो सकता है। तो आपको सोच विचार करके दिल और दिमाग से काम लेने की ज़रूरत है और समय रहते इसमें हीलिंग मेडिटेशन करते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। जब आपको लगे कि सही समय आ गया आगे बढ़ने का, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता आपके फेवर में होगा और गोल्डन स्टार होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में काफ़ी मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।